हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज का जो वीडियो है इस चैप्टर का 11 नंबर वीडियो है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3। इस पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको बार बार बताया है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको सोचना है कि हम कौन सा चीज़ इस्तेमाल करने से हमको वो चीज़ मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, डिफरेंस है 8 एंड SN इक्वल्स टू 90। दैट मीन्स एक सीरीज है एपी सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म है 2, डिफरेंस है 8 एंड उस सीरीज में जितना भी टर्म है उसको टोटल करने से मिलता है 90। ठीक है, तो वहाँ पे कितना टर्म है n निकालना है, और उस सीरीज का लास्ट टर्म कितना है हमको वो निकालना है। ठीक है, तो पहले हम शुरू करेंगे निकालना n। n कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग SN फॉर्मूला। SN फॉर्मूला यूज कीजिए तब आपका n निकलेगा, क्योंकि a और d दिया हुआ है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब SN कितना दिया हुआ है? 90। सम ऑफ कितना टर्म है मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका टोटल कितना है? 90 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और निकालेंगे n। ठीक है, ये आपका हो गया 2 2 ज़ा 4। आप 8 को क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटू में है, 8 इंटू n यहाँ पे आ जाएगा 8n माइनस 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो आप 8 को इंटू कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये रहा 8n एंड 4 माइनस 8 कितना बचेगा? -4। तो मैंने आपको बताया कि ये 2 ये जो है n/2 ये इंटू में है, तो 2 को आप क्या कर सकते हैं, इधर में 2 डिवाइड में है, अगर उधर ले जाएंगे तो ये 90 के साथ इंटू हो जाएगा, या नहीं तो फिर इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहां से जब आप 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 है ना। आप 2 कॉमन निकाल देंगे, ब्रैकेट के अंदर में बचेगा 4n माइनस 2। ठीक है, ये बच गया। अभी आप n इंटू कर दीजिए। जब आप n इंटू करेंगे, n इंटू 4n 4n स्क्वायर n इंटू -2 ठीक है, तो ये देखिए आप अगर 90 आप इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -90। तो ये क्या बन जाएगा? द इक्वेशन इज 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90। और ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व होता है। ठीक है, क्या बन गया? ये 4n स्क्वायर माइनस 2n और ये 90 इधर आएगा तो -90 इक्वल्स टू 0। तो ये रहा मेरा एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2n स्क्वायर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो n बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो देखिए, any equation in this form ax square plus bx plus c equals to 0, such kind of equation is known as quadratic equation। ठीक है, तो quadratic equation को कैसे सॉल्व करते हैं? by middle term splitting हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये जो a है इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए कांस्टेंट के साथ, और देखिए कि ये कौन सा नंबर आ रहा है। 2 इंटू 45 तो क्या हो जाएगा? 90। अब 90 का फैक्टर निकालिए। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो ये नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 45, आंसर हो गया 90। अब 90 का फैक्टर क्या क्या है देखिए,
ठीक है, तो ये सारा मैंने फैक्टराइज कर दिया, तो मुझे पता चल रहा है कि 90 का क्या क्या फैक्टर है। 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 2 3 जा 6, 6 भी फैक्टर है, 3 3 जा 9, 9 भी एक फैक्टर है, 2 5 जा 10। सो देखिए ढेर सारा फैक्टर है, ठीक है। सो इस 90 का ढेर सारा फैक्टर है, लेकिन हमको 2 नंबर चूज करना है, और कैसे हम चूज करेंगे इसको देख के ध्यान में रखें। ये क्या है, बीच वाला नंबर क्या है, -n। सो हाउ मेनी n आर देयर, यहाँ पे कितना n है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1n है, ठीक है। सो यहाँ पे कितना n है, एक ही n है, और वो है -n। तो मैं क्या लूंगा, ये 2 फैक्टर लूंगा, 10 और 9। सो 2n², क्योंकि ये माइनस है तो बड़ा वाला नंबर पे माइनस दे दीजिए, और ये हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये जो प्रोसेस है हमने सीखा है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में, जब मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। वहां पे ढेर सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको सॉल्व करना था, और कैसे सॉल्व करना था हमने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2n कॉमन है, तो यहाँ पे रह जाएगा n, और यहाँ पे 2 5 जा 10, क्योंकि n तो निकाल दिया हमने। अब देखिए इस दोनों नंबर पे क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, यहाँ पे रह जाएगा n, एंड 9 5 जा 45, तो 5। दैट मीन्स n - 5 एक ब्रैकेट में ले लूंगा, और 2n + 9 दूसरा ब्रैकेट में। सो इधर n - 5 = 0, और 2n + 9 = 0। यहां से आगे आपका n = 5, और यहां से कितना आ जाएगा, n = ये 9 उधर चला जाएगा, -9/2। सो n मीन्स नंबर ऑफ टर्म। सो n कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए ये रिजेक्टेड है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म कभी भी नहीं नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म मीन्स इस सीरीज में कितना नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 100 नंबर। सो n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। सो एक सीरीज में कितना नंबर है, कितना टर्म है, 5 टर्म, और उस 5 टर्म को टोटल करने से कितना मिलता है, 90 मिलता है, ठीक है। अभी लास्ट नंबर टर्म में क्या है, हमको ये निकालना है, A5। ठीक है, तो अब मैं रब कर देता हूं, और ये निकालते हैं हम। तो हमारे पास n आ गया 5, और लास्ट टर्म पे क्या है, दैट मीन्स A5। 5 नंबर टर्म पे क्या है हमारा, 34, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखा है 8, an 62, sn 210, हमको निकालना है n और d, ठीक है। तो आप सोचिए कि an वाला फॉर्मूला यूज होगा या sn वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब देखिए हमको a पता है, an पता है, sn पता है, तो यहाँ पे दोनों चीज ही यूज होगा, क्योंकि दोनों से 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और उन दोनों को सॉल्व करके a और d निकलेगा, ठीक है।
तो एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि एस एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा, है ना। तो ये इसको यूज कर लीजिए, दो इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं है, इसको यूज कर लीजिए। तो एस एन के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, 210। फर्स्ट टर्म कितना है 8 एंड द लास्ट टर्म और द एन टर्म कितना है 62। सो 8 प्लस 62 इट इज 70, ठीक है। सो 2 से कैंसिल कर दिया 35, सो 35 इंटू एन इट इज 35n। अब n निकालना है तो 35 नीचे चला जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये क्या कैंसिल जाएगा, ये 7 से जा रहा है, दैट मीन्स n इक्वल्स टू मुझे मिल गया 6। ओके, सो नंबर ऑफ टर्म इज 6। अब n पता है, a पता है, an पता है, अभी d निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करने से हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। सो an कितना है 62, a कितना है 8, n कितना है हमने निकाल के रखा है 6, और यहां से हम क्या निकालेंगे d। ये 8 इधर ले आइए, -8 यहां पे बच गया, 6 माइनस 1 5d। (62 माइनस 8 इट इज 54। अब 5 इधर आएगा तो 54 डिवाइडेड बाय 5, ये तो कैंसिल नहीं जाएगा, तो यही डी होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, sn इक्वल्स टू -14, हमको निकालना है n और a। तो क्योंकि d पता है, an पता है, sn पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, sn वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए जो अभी हमने यूज किया था। अच्छा, एन भी पता नहीं है, ए भी पता नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि एन भी पता नहीं है, ए भी पता नहीं है, ठीक है। तो हम अगर ए एन वाला फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा, तो ए एन है 4, ए पता नहीं है, ठीक है, एन भी पता नहीं है, ठीक है, डी पता है 2। तो मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों का दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल है एन और ए, ये दोनों ही पता नहीं है, और किसी भी एक फॉर्मूला से ये दो नहीं आ रहा है, तो दो इक्वेशन बना के उन दोनों को सॉल्व करके एन और ए हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, और थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या इस्तेमाल करने से, कैसा करने से ये आएगा। तो मतलब ये दोनों का ही यूज होगा, अभी एस एन और ए एन का भी यूज होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए पहले क्या आ रहा है 4a, अब इसको इंटू कर दीजिए 2 इंटू एन, 2n माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये क्या करेंगे 2 को अगर इधर ले आएंगे आप तो क्या होगा 4, ये -2, ये हो जाएगा +2 और इधर a प्लस 2n। दैट मीन्स एक इक्वेशन तो मुझे मिल गया 6 इक्वल्स टू a प्लस 2n। सो दिस इज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दीजिए। सो 6, ये 2n इधर ले आइए, सो -2n इक्वल्स टू a। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 6 - 2n, जो कि मैं इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया? ये आप इक्वेशन 1 दे दीजिए और ये जो a है 6 - 2n कहाँ से आया फ्रॉम 1, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ओके। सिक्स प्लस 4 10, यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने यहां से 2 कॉमन निकाल दिया, 2 5 जा 10 होता है एंड 2 इंटू एन 2n होता है, ठीक है। सो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए n इंटू 5, 5n माइनस n इंटू एन n स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो n आएगा और n आएगा, तो अभी n का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तभी a मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट डाउन, अगर आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ करके प्रोसीड करूंगा। सो ठीक है, मैं रफ कर देता हूं, अभी इसको रहने देता हूं क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, -n उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये 5n उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -5n, और ये ऑलरेडी 14 है हमारे पास। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, n स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, सो 1 इंटू 14 मीन्स 14 ही रहेगा। 14 का फैक्टर क्या होगा 2 7 जा 14। सो 2 और 7 को यूज करके मुझे -5n लिखना है। सो क्योंकि माइनस है तो बड़ा वाला नंबर पे -7n प्लस 2n, इसका मतलब क्या होता है -5n, ठीक है। आप कॉमन निकाल लीजिए, यहां से n कॉमन है, सो रह गया n - 7, यहां से 2 कॉमन है, यहां पे रह जाएगा n, एक गलती हो गया यहाँ पे, देखिए -14 है, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको करेक्शन कीजिए, ये माइनस रहेगा, ठीक है, ये -14 है, ओके। अब ये दोनों एक ब्रैकेट में कॉमन है और n + 2 अनदर ब्रैकेट में। सो यहाँ से क्या आ गया, इधर n - 7 इक्वल्स टू 0 और हमारे पास और n + 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ गया n इक्वल्स टू 7 और यहाँ से आ गया n इक्वल्स टू -2। तो -2 क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, रिजेक्टेड। तो n का वैल्यू आ गया 7, ओके। अभी n का वैल्यू आ गया 7। अभी n का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपका a मिल जाएगा, ठीक है। Putting the value of n in equation 1.
सो ए आ गया -8, देयरफॉर ए इक्वल्स टू -8 और एन मेरा कितना आया 7। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ए दिया है 3, एन दिया हुआ है 8, एस दिया हुआ है 192, हमको निकालना है डी। ठीक है, कहां से निकलेगा? एस वाला फॉर्मूला से निकलेगा, सम फॉर्मूला। सो एस एन हमारे 192, नंबर ऑफ टर्म इज 8, 2 इंटू ए एन 8 और यहां से हम निकालेंगे डी। ओके, एट डिवाइडेड बाई 2 4, 2 3 ज़ा 6, 8 माइनस 1 इज 7, सो 7 इंटू डी, यहां पे बचेगा 7d। आप 4 आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं तो फिर 4 आप उधर ले जाइए। ठीक है, कैसे भी करेंगे करेक्ट है। सो 192 डिवाइडेड बाय 4 आपको मिलेगा 48। ठीक है, आप 6 उधर ले जाइए, सो 48 माइनस 6, सो 42 इक्वल्स टू 7d। आप d निकालना है तो 7 जाएगा डिवाइड में, सो d इक्वल्स टू 6। था बहुत सिंपल। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, बहुत सारा बहुत क्वेश्चन, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जस्ट आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए और उसके साथ मैथ्स के लिए प्रैक्टिस भी चाहिए होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को या सॉल्यूशन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको पूरा देखिए, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट 1-2 मिनट वीडियो को देख के वो छोड़ देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि वीडियो 25 मिनट का है, 30 मिनट का है। ठीक है, तो वीडियो लेंदी होगा मैथ्स का, क्योंकि अगर मैं 10 मिनट में करना चाहूँ तो 1 या 2 क्वेश्चन ही हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट 30 मिनट का वीडियो हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि खाली मैं सॉल्यूशन नहीं करता हूँ, समझाता भी हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो कैसा हो रहा है ये, इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो आप लोग बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं कुछ दूसरा चीज़ देख के, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करने का, वो आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा ध्यान दीजिए उसमें, और उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बाकी दूसरे चीज़ को छोड़ दीजिए फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास दिया हुआ है L इक्वल्स टू 28, S इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, दैट मीन्स N इक्वल्स टू 9। आप निकालिए A।
सो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो मैंने आपको बताया था कभी कभी ए एन के जगह में एल भी यूज करते हैं, ठीक है। सो ये एल एक ही फॉर्मूला है। सो एस 144 एन 9 ए निकालना है हमको और एल दिया हुआ है 28। सो ये फ्रैक्शन में है 9/2, ठीक है। 9/2 अगर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, मतलब 9/2 विल बिकम 2/9, ठीक है। इनटू होके क्या हो जाएगा, 9/2 बन जाएगा 2/9। ये फ्रैक्शन है 9/2, अगर आप उधर ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, अगर डिवाइड को उल्टा करेंगे तो इनटू 9/2 बन जाएगा 2/9, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन है। बहुत सारा स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि कैसे हो गया है, लेकिन ये हम लोअर क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। तो क्या ये कैंसिल जाएगा 9 से, सो 16 टाइम जाएगा। सो 16 इंटू 2 सो ए आ गया 4, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 4। यही निकालना था, बस खत्म हो गया। तो चलिए इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। इस एक्सरसाइज में ढेर सारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ, क्योंकि सॉल्यूशन मैं नहीं देता हूँ, आप लोगों को खाली एक्सप्लेनेशन भी करवाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग भी समझिए इन चीज़ों को, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे और अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। सो आज के लिए ख़त्म करते हैं। सो काइंडली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, ओके।